Hello everyone, this is video number 2 of chapter 1 geography class 8th. चैप्टर नेम इज़ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हमने मीनिंग कवर किया है वीडियो 1 में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मीनिंग के साथ हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज भी उसमें पढ़े थे। ये टॉपिक्स हमने वीडियो 1 में कवर किए हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नाम से पता चल रहा है कि वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। तो कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस तभी एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनको रिसोर्सेज बोल सकते हैं जब हम उनकी नेचुरल फॉर्म से उनको चेंज कर पाए। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ हम पढ़ते हैं, आयरन ओर जो होता है वो एक रिसोर्स तब तक नहीं कहलाया जाता जब तक उसमें से हम आयरन नहीं निकालते। तो एंड पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। अब लोगों ने क्या किया है, लोग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो भी चीज़ बनाई जाती है ह्यूमन के द्वारा, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन मेड रिसोर्स बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई गई है, ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, said Mona, nodding in understanding. Yes, said by राजू। तो यहाँ पे ये जो चीज़ बताई जा रही है कि जो लोग होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उन्हीं की हेल्प से क्या बनाया जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। तो राजू अपना सर हिलाते हुए मोना को बता रहा है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? अब ह्यूमन रिसोर्सेज भी वही होते हैं जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ हो गई, जैसे कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बेस्ट यूज़ कर सकते हैं नेचर का, और उसकी हेल्प से कैसे क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, नए रिसोर्सेज को क्रिएट किया जा सकता है। किसकी हेल्प से, नॉलेज की हेल्प से, स्किल्स की हेल्प से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। यानी पीपल क्या कर रहे हैं, नेचर का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि नए रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए, और उसमें किस चीज़ों का हेल्प हो रही है, जैसे नॉलेज की हेल्प से कर रहे हैं, स्किल की हेल्प से कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं, ताकि जो रिसोर्सेज है नए क्रिएट करे जा सके। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिसोर्सेज है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्स। अब लोग जो है, पीपल जो है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन पाते हैं, एजुकेशन और हेल्थ जो होती है वो लोगों को हेल्प करती है ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स बन पाए और वैल्यूएबल रिसोर्स बन पाए। क्योंकि हर पर्सन जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स तभी कहलाया जाता है जब उस पर्सन के पास क्या हो, एजुकेशन हो, और दूसरा उसकी हेल्थ अच्छी हो, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स कहलाया जाएगा। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. और लोगों की जितनी ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव होगी, जैसे उनकी स्किल्स जो होंगी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज बन पाएंगे। जितना ज़्यादा लोगों के पास आइडियाज़ होंगे, इनोवेशंस होंगी, नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी, उतना ही बेटर क्या होगा, रिज़ल्ट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं।
कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। सो कंजर्विंग रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करेंगे, उन्हें सेव नहीं करेंगे, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। जैसे वाटर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स में तो आता है, लेकिन इसका जो लेवल है डे बाय डे ग्राउंड लेवल जो हो रहा है वाटर का, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसको हमें सेव करना, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ एक छोटा सा स्टोरी गिवन है, उसको हम पढ़ते हैं। मोना had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth has dried up and all the trees cut down. तो मोना जो है उसको एक सपना आता है, उसने सपने में वो देखती है कि जो पानी है पूरा अर्थ के ऊपर वो पूरा सूख चुका है और जितने भी ट्रीज़ है वो सारे के सारे कट डाउन यानी कि काट दिए गए हैं। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग ईट और ड्रिंक, कुछ भी वहाँ पे शेड नहीं है, यानी कि ट्रीज़ नहीं है तो कोई शेडी एरिया नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है और ना ही कुछ पीने के लिए है। एंड पीपल जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आसपास घूमे जा रहे हैं और डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड्स। तो लोग जो है आसपास जो घूम रहे हैं वो खाने की तलाश में और शेड यानी कि छाँव की तलाश में घूम रहे हैं। शेड की तलाश में क्यों घूम रहे हैं? सनलाइट जो है वो डायरेक्टली उनके ऊपर आ रही है। ट्रीज़ की हेल्प से क्या होता है कि हम उस सनलाइट को सफ़र कर पाते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा जो सनलाइट होती है हमें अफेक्ट नहीं कर पाती। बट जो उसका ड्रीम था उसने ये सब चीज़ें उस ड्रीम में देखी और वो अपनी मदर को बताती है उस ड्रीम के बारे में। और उसकी मदर क्या कहती है कि क्या हुआ था, उसने पूछा कि और क्या देखा था तुमने अपनी ड्रीम में। तो वो कहती है इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी scarce and non-renewable resources once can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked and lots of reply अम्मा। अब यहाँ पे उसकी मदर कहती है कि अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर हो जाएंगे, यानी कि लुप्त होते जाएंगे, डे बाय डे डिक्रीज़ हो जाएंगे। और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होंगे वो तो हमें कभी मिलेंगे ही नहीं लाइफ में, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और कभी भी वापस से वो रीन्यू नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, राजू पूछता है। और उसके बाद उसकी मदर कहती है कि हमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो और नेचुरल में रिन्यूएबल हो और नॉन रिन्यूएबल हो, उसको हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renewed is called resources conservation. It means कि रिसोर्सेज को हम बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए और टाइम देना चाहिए ताकि वो वापस से रीन्यू हो पाए, वापस से उनको अपने आप को रीन्यू करने के लिए टाइम मिल पाए। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग the need to use resources and also conserve them for the future generation is sustainable development. और बैलेंस बना के चलना है, यानी कि हम अपने प्रेजेंट में तो उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको सेव भी कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी यही होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास आज की डेट में प्रेजेंट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही केयरफुली यूज़ कर रहे हैं और उनको इस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं ताकि वो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज़ को क्या कर पाए, यूज़ कर पाए। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं हम अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग दिस थिंग्स। हर पर्सन क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है ताकि हम
क्या कर पाए, रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाए। जैसे कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, कंजम्पशन को रिड्यूस करे, जितनी उसकी खपत है यानी कि जितना उसको ज़रूरत है उससे थोड़ा सा वो कम यूज़ करे। रिसाइकिल करें किसी प्रोडक्ट को, जैसे कि हम पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कोई पेपर बैग आया तो पेपर बैग को आप रीयूज़ कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हो। रीयूज़ में आपका बहुत सारी चीज़ें जैसे आ जाएंगी, जो वेस्ट मटेरियल की हेल्प से हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, रीयूज़ करना कहते हैं। तो इन सारे तरीक़ों से अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगी। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ये डिफरेंस बनाएगा, क्योंकि हम सबकी लाइफ एक तरह से क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास बहुत पैसा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितना मर्ज़ी पेट्रोल खर्च करें, जितना मर्ज़ी हम पैसा उड़ाएं। नहीं, ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि अगर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो एक नेचुरल रिसोर्स है और वो नेचुरल रिसोर्स कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो रहा है ना। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि हम सबकी लाइफ क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। उसके बाद जब ये मदर उसको समझाती है अपने बच्चों को, उसके बाद वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि इवनिंग में वो क्या करेंगे। वो जो चिल्ड्रंस हैं यानी कि मोना और राजू है, वो और उसके जो फ्रेंड्स हैं मिलके कुछ पैकेट्स बनाएंगे और शॉपिंग बैग्स बनाएंगे, किनकी हेल्प से, जो ओल्ड न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं और डिस्कार्डेड क्लोथ्स जो है उनकी हेल्प से वो बास्केट जो ओल्ड क्लोथ्स है और जो बास्केट्स है वो किसकी हेल्प से बनाएंगे, बैम्बू स्टिक की हेल्प से बनाएंगे। और वो किसको देंगे, जो भी आसपास के एरिया में किसी फैमिली को वो जानते हैं और जो नीडी पर्सन है उन लोगों को ये सारी चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मोना बोलती है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, said Mustafa, to save our resources and to keep our environment or to keep our earth alive। और ये बहुत ही एक अच्छा कॉज है। कॉज का मतलब होता है काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम दूसरों की हेल्प करेंगे, जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट को हम सेव कर पाएंगे और हमारे जो रिसोर्सेज है उसको भी हम सेव कर पाएंगे। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained। अब वो बोलती है, एक और फ्रेंड है उनकी, वो बोलते हैं कि हम एक भी पेपर को, न्यूज़पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेपर बनाने के लिए और बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं उसको कट किया जाता है। तो वो भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन है कि हम किसी न्यूज़पेपर को अगर रीयूज़ कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जा सकता है और एक नेचुरल रिसोर्स को सेव किया जा सकता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। मुस्तफ़ा भी बोलता है कि मैं अपने घर में ध्यान रखूँगा कि कुछ कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर और कोल की हेल्प से बनाई जाती है। अब वाटर और कोल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो ना वाटर और कोल क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी तो हमारा वाटर और कोल भी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious। तो अब एक और फ्रेंड है उनकी, आशा, वो बोलती है कि मैं ध्यान रखूँगी हमारे घर में ज़रा भी पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि हमारे लिए एक एक बूंद जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। हम अगर कभी ब्रश करते हैं या हैंड वॉश करते हैं तो उस टाइम कई बार हो जाता है कि जो टैप है वो खुला हुआ है जब तक हम ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ को, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पानी को भी क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो बच्चे जो है वो साथ में क्या कहते हैं, हम साथ में मिलके क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं।
हर पर्सन अगर कुछ ना कुछ सेव करेगा, हर पर्सन इसी तरह से बिहेव करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंस को ला सकते हैं सोसाइटी में। और हम सब साथ में मिलके क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। These are some things that Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी हेल्प से, जिन तरीक़ों से उन लोगों ने, बच्चों ने सोचा कि हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन तरीक़ों से रिसोर्सेज को सेव कर पाएंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। तो हमारा जो फ्यूचर है, हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है और उसके जो लोग हैं वो क्या है, वो लिंक्ड है। किन चीज़ों से लिंक्ड है, हमारी एबिलिटी से, कि हम कितना ज़्यादा केपेबल है मेंटेन करने में और अपने अर्थ को प्रिजर्व करने में। अगर हम अपने अर्थ को, अपनी पृथ्वी को सेव नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो हमारा जो एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि नेचर ही हमारा क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है जिसकी हेल्प से हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable। यानी कि ये हमारी ड्यूटी है कि जो भी हम renewable resources को यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मैंने अभी बताया आपको कि इस तरीके से किसी भी रिसोर्स को यूज़ किया जाए कि वो हम यूज़ भी कर ले प्रेजेंट में और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहे। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व। जो हमारी लाइफ है, यानी कि डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ के ऊपर, जैसे कि एनिमल्स भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी है, ये क्या है, डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को भी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम प्लांट्स को काट दिया जाए, एनिमल्स को हंट करें, नहीं। तो अगर डाइवर्सिटी मेंटेन कर पाएंगे अर्थ पे तो ही हम अर्थ को सेव रख पाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है उतना ही प्लांट्स है और एनिमल्स भी उतने ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ तभी पॉसिबल है जब हम इन दोनों चीज़ों को भी मेंटेन करके चलें। नेक्स्ट इज़ डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। नेचुरल एनवायरनमेंट को जितना कम आप डैमेज करोगे उतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम एनवायरनमेंट को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं। पॉल्यूशन की हेल्प से, की वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, डैमेज होता है। एक जो नेचुरल बैलेंस होता है एनवायरनमेंट के अंदर वो मेंटेन नहीं हो पाता, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। डे बाय डे जो फॉरेस्ट है उसको कट कर रहे हैं ताकि, क्योंकि हमें वुड की नीड है, तो वो भी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। इसी तरह से हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दी। थैंक यू।